सो आज हम ये VLT एल्गोरिथम देखने वाले हैं CSS प्रॉब्लम सेट का इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि यदि हमारा n यदि इवन है तो n को हमें n/2 कर देना है, और यदि n यदि ऑड है तो n को हम 3n+1 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास n है 3, तो हम क्या कर सकते हैं, n यदि ऑड है, n ऑड है तो हम क्या कर सकते हैं कि अभी हम n ऑड है तो n इक्वल टू 3 × 3+1 लिख सकते हैं, जो कि 10 हो जाएगा। अभी n हमारा इवन आ गया है, तो n यदि इवन है आ गया है तो अभी हम n इक्वल टू n/2 10/2 कर सकते हैं, जो कि 5 हो जाएगा। अभी हमारा फिर n ऑड आ गया है। सो हम क्या कर सकते हैं, n इक्वल टू 5 × 3+1 कर सकते हैं, जो कि 16 आ जाएगा। और फिर n हमारा इवन आ गया है, सो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 16/2 करेंगे और 8 आ जाएगा। सेम यदि इफ n यदि फिर इवन है तो हमें क्या करना है, n इक्वल टू 8/2 4। इफ n यदि अगेन इवन आया है तो n हमें क्या करना है, n इक्वल टू 4/2 2। यदि n अगेन इवन आया है सो हमें क्या करना है, n इक्वल टू 2/2। तो अब जब 1 आएगा तो हमें रोक देना है। तो बेसिकली हमें इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है n यदि हमारा इवन है तो n इक्वल टू n/2 कर देना, यदि n हमारा ऑड है तो n इक्वल टू 3n+1 कर देना है। और n की जो रेंज है वो हमारी रेंज है कि n की जो रेंज है वो 1 से लेकर 10⁻6 तक हो सकता है। सो तो बताओ हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो हम क्या करेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में हमें n दिया होगा 3, तो हमें इसका प्रिंट करवाना है कि कैसे कैसे क्या आ रहा है। तो इवन ऑन करने वाले 10 जैसे हम 3 10 5 16 8 4 2 1 हमें ये प्रिंट करवाना है। तो हमें जैसे हमने जिस तरह से हमने इसको सोल्यूशन को और इवन में सोचा है, हम इसी तरह से लिखेंगे इस प्रॉब्लम को। सो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हमें करना क्या है, हम एक वाइल लूप लेंगे। हम पहले एक वाइल लूप लेंगे और लिख देंगे कि n इज नॉट इक्वल टू 1। देन हम क्या करेंगे कि इफ मान लेंगे कि इफ n मॉडलो 2 इक्वल 0 आया तो हम कर देंगे n इक्वल टू n/2, और इफ एल्स n इक्वल टू 3n+1 कर देंगे। बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना, और साथ में हमें प्रिंट करवाते जाना है हमारा n। सो हम साथ में हमारा n प्रिंट करवाते जाना है। सो बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। सो जो इस क्वेश्चन की टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कह सकते हैं, आप ऑर्डर ऑफ n में कह सकते हैं इस क्वेश्चन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। थैंक यू।